हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 की जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा बचा है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20, मतलब 5 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे और हमारा वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप लोग प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ोगे नहीं तो बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और हमारा मकसद क्या है, इस वीडियो बनाने का मकसद या आप लोग के पढ़ने का मकसद इतना सा है कि हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस करिए कि आप लोग साथ में पढ़ेंगे मेरे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में, ओके तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ़ ईच प्राइस इज ₹20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग। आगे वाले से पीछे वाला कितना है, 20 रुपये कम है। तो आप बताओ प्राइजेस के दाम। देखो बहुत सारे मेथड्स हैं करने के, कुछ भी नहीं है। मैं जो मेथड ले रहा हूँ आप उससे देखो कैसे करेंगे। उसने क्या बोला है क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में समझें तो बोल रहा है कि 700 रुपये हैं टोटल और इस क्लास के अंदर हमें 7 लोगों को बांटना है। और अब बोलोगे सर आप 100 रुपये दे दो सबको, नहीं ऐसा नहीं है। क्या बोला है उसने कि जो पहले वाले को जितना भी हम देंगे उसके पीछे जो बच्चा खड़ा है उसको 20 रुपये कम देंगे। मतलब जैसे लाइन में 7 बच्चे खड़े हैं, पहले बच्चे को आपने 100 दिया तो पीछे वाले को 80 दोगे, इसके पीछे वाले को 60 दोगे। इसे तो ऐसे बताना है कि कितने रुपये आप देंगे बच्चे को, तो हमारा क्या है जो 700 का अमाउंट है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट फर्स्ट स्टूडेंट गेट्स X रुपीज़। हमने ऐसा माना कि जो पहला बच्चा है, ठीक है, यहाँ फर्स्ट को ऐसा लिख लो, नहीं तो जो पहला बच्चा है उसने कितना रुपए पाया, X रुपीज़ पाया। ठीक है, X रुपीज़ पाया। तो पहला बच्चा अगर X रुपीज़ पाया तो दूसरा बच्चा कितना पाया होगा, इससे पीछे वाला X में से जितना भी था ये X रुपीज़, उसमें से 20 रुपये कम। तीसरा बच्चा कितना पाया होगा, X -20 मतलब इसमें से 20 रुपये माइनस। चौथा बच्चा कितना पाया होगा, X -20 ठीक है, ऐसे ही पाया होगा ना। ठीक है, ऐसे ही पाया होगा। ठीक है, तो आपको ये 7 लिखनी होगी। क्या करनी होगी, 7 लिखना होगा। लिख लें। देखो ये क्या है, मैं फिर से सही से लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 ऐसा लिखा है, 7 लिखने हैं हमें, तो यहीं लिख लेते हैं, यहीं से लिखते हैं ना। देखो पहला बच्चा X पाया होगा, दूसरा बच्चा X में से 20 कम पाया होगा, तीसरा बच्चा X -40 पाया होगा। -40 पता चला कैसे, तो X में से देखो 20 यही माइनस, दोनों माइनस का दोनों ऐड कर दिए, कितना है X -40। या अगर नहीं ऐसा पता चल रहा है भाई तो आप लोग चलो कोई दिक्कत नहीं, X -20 -20 X -20 -20 1 2 3 4 X -20 -20 और -20, 5 बच्चे का हो गया। छठा बच्चा कितना पाया होगा, इसलिए मैं बोला जगह थोड़ी, 20 -20 -20 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सातवां बच्चा कितना पाया होगा, X -20 -20 -20 और -20। ठीक है, ये सब बच्चों के दाम हैं, मतलब इन हर बच्चों ने इतना पैसा पाया होगा। देखो पहले वाले को तो अब एक प्रॉपर सीरीज़ बनाते हैं ना, तो ये तो ये लिखना है, फिर ये लिखना है, यहाँ कॉमा लगा के ये वाला लिखना है और यहाँ कॉमा लगा के ये वाला लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ जो हमारी सीरीज़ बनेगी X -20 X -40, देखो 20 20 40 माइनस का था इसलिए ऐड हो गया। यहाँ पे X -60, यहाँ पे क्या हुआ X -80, X माइनस देखो 1 2 3 4 2 3 4, यहाँ एक और आएगा ना 20 साथ में, 1 2 3 4 5 और यहाँ 20। तो ये कितना हुआ 100 और X -120, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब मैं ये वाला मिटा देता हूँ। देखो ये लिखो यहाँ तक, फिर ये लिखना, ये लिखना, फिर ये वाला स्टेप लिखना।
ठीक है, मैं ये रब कर देता हूँ, उसका काम हो गया। आप समझ गए होंगे कैसे हमने लिया है। तो ये हमारी प्रॉपर सीरीज है। तो अब देखो इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो क्या सब निकल जाएगा भाई। x निकाल लो, इसमें से 20 माइनस कर देना, इसमें 40, इसमें x, तो सब बच्चों का दाम निकल जाएगा। देखो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ बन गई। तो अब ये बोल रहा है कि जो इनका सम है, इन सभी का सम मिला के कितना दे रहा है, 700 रुपये दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम सीधे सीधे हमारे AP और SP का क्या बोलते हैं, AP का सम और ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा के सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है भाई, सातों बच्चे ने पैसा पाया है, इन सातों को जब आप ऐड करोगे तो कितना रुपये देना पड़ रहा है हमें, 700 रुपये देना पड़ रहा है। तो सबको ऐड कर लेते हैं। आ रहा है ना समझ में। ठीक है, इक्वल टू कितना है 700, क्योंकि सारा ये जितना भी रुपीज़ है ना, सबको जब ऐड कर रहे थे तो कितना रुपये होगा, 700 रुपये। 700 रुपये ही है जो क्लास भर में बांटना है हमें। ठीक है, 7 बच्चों को। तो चलो देखो, जो प्लस का है प्लस कर लेते, जो माइनस का है माइनस कर लेते। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार तो x है। फिर ये कितना है देखो, माइनस का 20, माइनस का 40 कितना हुआ, -40 -20 कितना हुआ, -60 -60 -60 120 120 80 200 200 और 100 300 और एक हुआ कितना 300 और 1 420 इक्वल्स टू कितना हुआ 700। ठीक है भाई, ये कैसे हुआ आया 420। ये जो नंबर थे उन सबको क्या किया, ऐड किया। अब देखो 7x यहाँ से 700 और इसको इधर लेके गया तो कितना आया 420। सॉल्व करो, 7x इक्वल्स टू ऐड कर लेते हैं। देखो 0 0 0 2 0 0 7 4 11। क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 11/20 डिवाइड बाई 7। यहाँ होगा 7 1 जा 7 4 7 6 42। x की वैल्यू कितनी आई 160। x की वैल्यू कितनी आई 160। मतलब जो पहला बच्चा होगा, ये पहला बच्चा, इस पहले बच्चों को कितना मिला होगा 160 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे जो हमारा फाइनली बनेगा। तो फर्स्ट बच्चे का कितना बना, तो जो फर्स्ट बच्चा होगा हम इस सीरीज़ में आंसर लिखेंगे ना, आंसर सीरीज में होगा। मतलब जो फर्स्ट बच्चा है उसको 160 रुपीज़ मिला होगा, जो सेकंड बच्चा होगा उसको 160 में से 120 गया, कितना बचा 140। तो उसके बाद वाले बच्चे को 120 मिला होगा, उसके बाद वाले बच्चे को 100 मिला होगा। देखो इतना है ना, इसमें से इतना माइनस करते जाओ। फिर 100 माइनस 160 माइनस 80 मिला होगा। फिर उसको कितना मिला होगा 160 माइनस 100 कितना मिला होगा उसको 60, और उसमें से कितना मिला होगा उसको 40। ये प्राइस है। मतलब हर बच्चे को, पहले बच्चे को इतना, दूसरे बच्चे को इतना, तीसरे बच्चे को इतना, चौथे बच्चे को इतना, पाँचवें बच्चे को इतना, और छठे बच्चे को इतना, और सातवें बच्चे को इतना रुपये। ये रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी रुपीज़ में मतलब 700 रुपये में ऐसे ही उनको प्राइजेस मिले होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना। देखो पहले स्टूडेंट हमने क्या माना भाई, हमें पता नहीं था, इसलिए हमने x मान लिया और सब में से 20 मत। देखो क्वेश्चन में बोला है 20 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हमने 20 कम कर दिया, कम करके 700 बराबर कर दिया। इसको इवेलुएट किया, इसके बाद इसको लिखना है, फिर ये लिखना है और फिर ये लिखना है। ठीक है, ओके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, रब करें, ओके। अब करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17। इजी क्वेश्चन हैं, अब इंपॉर्टेंट भी हैं, साथ साथ ईजी भी हैं ना। ईजी इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको समझना होगा और आप फिर कर पाओगे। तो अगर आप समझ गए तब आपके लिए ईजी है, नहीं समझ पाए तो आपके लिए हार्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप भी बुक देखिए। इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रो थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्कूल में बच्चों ने डिसाइड किया प्लांटेशन करने का। क्या करने का, प्लांटेशन मतलब पेड़ पौधे लगाने का। तो क्लास स्कूल के अंदर, मैं रफली समझा रहा हूँ, पहले क्लास से लेके 12 क्लास तक, इतनी क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास से 12 क्लास तक है। और हर क्लास का बच्चा जो उसका क्लास है उतना पेड़ लगा रहा है। मतलब पहले क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगा रहा है, दूसरे क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगा रहा है, तीसरी क्लास का बच्चा 3 पेड़ लगा रहा है, फोर्थ क्लास का बच्चा 4 पेड़ लगा रहा है, फिफ्थ क्लास का बच्चा 5 प्लांट लगा रहा है। मतलब ये है ना। साथ साथ उसने क्वेश्चन में बोला है कि हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। मतलब अगर बात करें फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा तो 3 सेक्शन, मतलब वो 3 पेड़ लग रहा होगा ना भाई। फर्स्ट क्लास का सेक्शन ए 1 पेड़ लगा रहा होगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी, मतलब 3 सेक्शन 1 पेड़ लगा रहे होंगे। तो फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना पेड़ लगा रहा होगा, 3 पेड़ लगा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, हमने कौन सा किया 15 16, ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। पहला बच्चा कितना, पहले क्लास का बच्चा 3 पेड़ लगाया होगा, दूसरे क्लास का बच्चा 6 पेड़ लगाया होगा, तीसरी क्लास का बच्चा 9 पेड़ लगाया होगा,
समझ में आ रहा है ना कैसे हम समझ रहे हैं इस चीज़ों को। भाई देखो एक फिर से समझा देता हूँ। देखो अगर सेकंड क्लास का बच्चा है तो वो कितना 2 पेड़ लगाएगा अगर ए क्लास, लेकिन इसके साथ साथ ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, 3 सेक्शन है। इस क्लास का 2, इस क्लास का 2 और इस क्लास का 2, ठीक है। तो 2 + 2 + 2 कितना हुआ 6 पेड़। क्लियर है कैसे समझ पा रहे हैं। फिर आगे ऐसे बढ़ता गया और लास्ट में जो 12वीं क्लास के बच्चे थे, अगर देखो 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो 12वीं के भी 3 सेक्शन, ये भी 12 लगाएगा, ये भी 12 लगाएगा और ये 12 लगाएगा। कितना हुआ देखो 12 3 जा 36। ये जो सीरीज़ बनी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। सीरीज़ बनी कुछ ऐसी बनेगी। आप लोग साइड में लिख लेना अपने समझने के लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो मैं फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 से लेकर 12 तक कोई क्लास है और हर क्लास के 3-3 सेक्शंस है। मतलब कितने क्लास हो गए टोटल, 12 3 जा 36 क्लास हो गई। अब पहली क्लास के 3 क्लास, पहली क्लास का जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है उससे कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन। तो तीनों एक सेक्शन, तीनों सेक्शन वाले एक पेड़ लगाएंगे। तीनों सेक्शन वाले एक पेड़ लगाएंगे तो 1 2 3 3 पेड़ हो गए। सेकंड क्लास वाले 2 हर क्लास के 2 पेड़ लगाएंगे, मतलब 3 सेक्शन है तो 2 + 2 + 2 6 हो गया। थर्ड क्लास के 3 + 3 + 3 9 हो गया। तो ऐसे सीरीज बनी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेड़, मतलब टोटल तो क्या बोल रहा हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ पेड़ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज या प्लांट बोल सकते हो आप। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब क्या निकालना है, एस ट्रीज निकालना है ना, सम ऑफ ट्रीज, सम ऑफ प्लांट लिख लो आप यहाँ पे, सम ऑफ प्लांट फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारा ए पता है 3 है, डी पता है क्या, डी पता है 6 - 3 यानी कितना 3। एन पता है क्या, एन पता है, यही होगा शायद एन। क्यों ये होगा हमने क्यों ये इसको लिया, देखो क्योंकि क्या है कि जो लास्ट क्लास भाई जो 12वीं क्लास के बच्चे होंगे वो कितना पेड़ लगाएंगे हमें पता है। क्यों, देखो कैसे भाई 12वीं क्लास का 3 सेक्शन, पहली 12वीं वाले 12 लगाएंगे, दूसरी 12वीं वाले 12 लगाएंगे, तीसरी 12वीं वाले 12 लगाएंगे। तो 12 + 12 + 12 यानी कितना हुआ 36। इसलिए हमें टोटल नंबर में पता है 36 है। अब कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला रखेंगे Sn = n/2 a + an। a + an लगा लेते हैं इस बार क्योंकि हमें n पता है। अच्छा n क्या है, n 12 होगा ना भाई। 12 टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं 12 है। सेक्शन अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लासेस कितने हैं 12 है। तो ठीक है 12/2, a की वैल्यू 3 36, सॉल्व करो तो ये हुआ 6 36 और 6 39, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 × 39 देखो कितना हो रहा है, 9 6 = 54, 5 6 × 18 और 2 20 और 23 कितना हुआ 234। कितना हो रहा है 230। तो 234 ट्रीज लगेंगी। तो आप लिखोगे 10। टोटल नंबर ऑफ प्लांटेशन या टोटल नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांट इज 234। ठीक है, लिख पाओगे, लिख लीजिए। हुआ, ठीक है, रब कर देते हैं। आ गया ना समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो हमें ये पता चल गया और ये पता चलने के बाद हमने लगाया फॉर्मूला और आंसर निकाल दिया। ठीक है, सब निकालना था। ये n क्यों 12 हुआ पता चला भाई। टोटल नंबर ऑफ क्लास कितने हैं 12 ही क्लास है। उसके अंदर सेक्शंस हैं, वो अलग चीज़। सेक्शंस को हमने यहाँ कंसिडर कर लिया पहले ही भाई। ये पहला ये 3 कहाँ से आ गया, यहाँ तो होना चाहिए 1, लेकिन हमने 3 लिया। क्यों, सेक्शन को हमने इंक्लूड पहले ही कर लिया है, तो सेक्शन की जरूरत नहीं, इसलिए हमने सिर्फ क्लास लिया है। ठीक है, रब करें, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप लोग उसको सुंदर अक्षर से इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 और दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं क्वेश्चन को ना। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। डायग्राम भी दे रखा होगा, देखो। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से कैसे क्या बोल रहा है। देखो सेमी सर्कल का मतलब पता है आपको, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल। तो यहाँ से मान लो कोई पॉइंट से चल रहा है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। इसने बोला, देखो क्या बोला है उसने, अल्टरनेटली A to B, पहले A से गया B तक, और उस टाइम पे उसका रेडियस कितना था, और रेडियाई 0.5। देखो कोई सर्कल का रेडियस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है 0.5। ये दिख रहा है क्या 0.5, ठीक है 0.5। बड़ा लिख दिया हूँ, इस बार बड़ा लिखा है, अगली बार बड़ा नहीं लिखूँगा। और A से B गया है तो इसका जो सर्कल सेमी सर्कल बन रहा था वो कितना 0.5। अब फिर B से C जा रहा है थोड़ा बढ़ के, अब की बार उसका सेमी कितना हो गया यहाँ पे
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। ये 0.5 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना हुआ इसका रेडियस फिर बढ़ा और कितना बढ़ गया 1.5 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ ना? देखो मैं यहाँ आपको फिर समझाता हूँ। एक लाइन समझो, यहाँ से ए से बी आया, ए से बी आया, तब इसका रेडियस जो था 0.5 था। फिर इस बी से यहाँ पे आया, बी से सी पे आया, तब इसका जो रेडियस था वो है 1 सेंटीमीटर। और फिर सी से डी पे गया, सी से डी पे आया, तब उसका रेडियस है कितना 1.5। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ये जो सेमी सर्कल है ना, ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग देखो रेडियस बदलती जा रही है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? अब बताना है आपको कितने लेंथ का वायर हमें लेना होगा ऐसा बनाने के लिए, कितने लेंथ का वायर लेना होगा ऐसा बनाने के लिए। अगर नंबर ऑफ हम रोटेशन करते हैं कितना 13, अगर कितनी बार घुमा रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे हम 13 टाइम्स घुमा रहे हैं। कितने टाइम्स घुमा रहे हैं? 13 टाइम्स घुमा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक बात का ध्यान रखो, कोई भी जब भी हम किसी लेंथ निकालते हैं, किसी भी लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ किसी बात करूं, सर्कल की बात करूं, तो फॉर्मूला पता है क्या आपको? लेंथ ऑफ सर्कल का मतलब होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और इसका फॉर्मूला आई थिंक पता होगा आप लोगों को, कितना होगा 2 पाई आर, पता है 2 इंटू पाई इंटू आर, आर फॉर रेडियस। ठीक है, तो ये लेंथ होता है सर्कमफेरेंस। और अगर ये सर्कल का है, अगर मैं यही बोलूँ कि लेंथ ऑफ सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का, तो क्या होगा भाई 2 पाई आर है और उसका आधा कर लो, तो 2 से 2 कट गया, मतलब कितना बचा हमारे पास पाई आर। मतलब ये एक बार जब रोटेट कर रहा होगा तो कितना लेंथ लिया होगा? पाई आर जितना लेंथ लिया होगा। क्लियर है? ठीक है, अब चलो हम सीरीज़ बनाते हैं हमारी। तो देखो सीरीज़ कैसी बनेगी। R1 की वैल्यू आपको पता है, पहला बार रेडियस ले रहा था कितना था 0.5। R2 की वैल्यू कितनी है आपको पता है 1 सेंटीमीटर। R3 की वैल्यू आपको पता है कितना 1.5 सेंटीमीटर। R4 की वैल्यू पता है आपको कितना 2 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे ही बढ़ रहा था ना भाई, पहली बार क्या हो रहा था आधा, हाफ सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ रहा था। मतलब R की वैल्यू चेंज हो रही थी। तो ठीक है, अब देखो अब हम सीरीज बनाएंगे। लेंथ का मतलब यही है ना, लेंथ का मतलब आप समझो ये है, तो रेडियस इतना है तो लेंथ कैसे होगी? पहली बार जो लेंथ बनेगी तो यहाँ पे आप लिखो AP अर्थमेटिक AP सीरीज विल बी, AP सीरीज जो बनेगी इसकी क्या बनेगी? सबसे पहला पाई R1 कॉमा पाई R2 कॉमा पाई R3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आप पाई की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे क्या रखो 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आया क्या कैसे बन रहा है ये? पाई की वैल्यू रखा, पाई की वैल्यू क्या रखा R1 की जगह R1 रखा था, R1 कितना 0.5 पाई, R2 1 सेंटीमीटर ये। ठीक है, ये आया सीरीज़, ये हमारी AP की सीरीज़ है। क्या है? ये हमारी AP की सीरीज़ है। ऐसे आगे बढ़ रहा है कहाँ तक? 13 तक। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से हम A D और ये सब निकाल सकते हैं। A की वैल्यू लिख लें तो कितना है 0.5 पाई, D की वैल्यू लिख लें तो 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0.5 पाई। भाई एक में से आधा गया तो क्या बचा? आधा। तो 1 पाई में से आधा पाई गया तो एक आधा पाई बचा। N की वैल्यू कितनी होगी 13। क्या निकालना है? S13 की वैल्यू। ठीक है, S13 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रब कर देते हैं पूरा। अब देखिए Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। क्या निकाल रहे हैं हम? S13 13/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 0.5 पाई प्लस 13 - 1 और ये कितना है 0.5 पाई। ठीक है, समझ में आया? 13/2 2 इंटू 0.5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। देखो कर लेते हैं 5 × 10 1 2 0 0 और 1, तो कितना आया 1.0 मतलब 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 कितना होता है 6 पाई। आप लोग कर लेंगे 12 इंटू 0.5 कितना होगा 6 पाई। तो डिवाइड करेंगे, देखो 13/2 6 पाई और 1 पाई कितना आया 7 पाई। कितना आया 7 पाई। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हो। देखो 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू पता है कितना होता है? पाई की इक्वल्स टू 22/7 कितना होता है 22/7। पाई हमने क्या रखा है? पाई की वैल्यू रख दी। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। 7 से 7 गया 2 11 जा हुआ 13 11 और ये हुआ कितना हुआ
143। कितना आंसर आया? 143। मतलब क्या है कि जो वायर हमने लपेटा है ना पूरे में, वो कितना सेंटीमीटर रहा होगा? 143 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है, आया? आई होप समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार करिए, हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो हमें कुछ पता नहीं लेकिन आ सकता है, तो अच्छे से समझिए। इसके पहले जो मैंने समझाया वो चीज़ समझ लीजिए, ये तो आसान है, तो फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है, वो चीज़ कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए ना। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए रफ करें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन नंबर 19 ना, 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 200 लॉक्स, लॉक्स मतलब लकड़ी के एक बंडल, लकड़ी का क्या है? गट्ठर। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो एक लकड़ी का बंच है, वो ऐसे रखा गया है। पहले यहाँ 20 रखा गया है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 20 रखा गया है। फिर यहाँ थोड़ा कम 19, फिर 18, फिर 17, और ये कैसा, ये आगे पीछे नहीं रखा, एक दूसरे के ऊपर रखा, मतलब इसके ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे बंडल रखे गए हैं। क्या है? ऐसे बंडल रखे गए हैं, लकड़ी के बंडल ऐसे रखे गए। पहले में 20 है, दूसरे में 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 है, 15 है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी रो, आपको बताना है कि अगर हम ऐसे कितने रो लगाएंगे, ऐसे कितने रो लगाएंगे तो 200 बंडल आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से एस पता चल रहा है हमें, एसन की वैल्यू पता चल रही है कितनी है? 200। मतलब ऐसे कितनी लकड़ी हम लगाएंगे, कितनी लकड़ी, 1 2, मतलब इसमें 20 प्लस 19 प्लस ऐसे कितना लगाएंगे कि 200 बंडल आ जाए। मतलब क्या है? एन पूछ रहा है आपसे, कितने नंबर ऑफ बंडल हम लगाएंगे, कितने नंबर ऑफ ऐसे गुच्छे लगाएंगे ऊपर ऊपर, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करके, कि ये 200 लकड़ियाँ हो जाएँ। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, और भी कुछ पूछा है इसके अंदर। दूसरा पूछा है कि जो टॉप होगी, मतलब जो सबसे ऊपर होगी, भाई हम नीचे 20 19 से लगाएंगे, जो सबसे ऊपर वाली होगी उसमें कितने नंबर ऑफ लकड़ियाँ होंगी, गट्ठर कितनी होंगी इसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, जो टॉप की रो है, मतलब जो सबसे ऊपर है, वहाँ पे कितने लकड़ी के बंडल होंगे। पहले में क्या, कितना 20 है, फिर 19 है, फिर 18 17 ऐसे है, जो सबसे ऊपर है वहाँ कितना होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करें। फिलहाल तो ये अभी निकालते हैं। तो देखिए हमें एसन पता है, ए पता है, क्या देखो सीरीज़ कैसी बनी है भाई। पहला नंबर क्या था? 20 है, फिर उसके ऊपर 19 है, फिर उसके ऊपर 18 है, फिर उसके ऊपर 17 है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ए की वैल्यू तो है 20, डी की वैल्यू है 19 में से 20 गया तो बचा -1, बाकी तो ऊपर लिखा है मैंने। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं एसन का। एसन इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 d। ये निकाल दिया है, n निकालना है, निकाल पाओगे? आसान है। देखो ये 200 हुआ, n/2 2 × 20 + n-1, d कितना है? -1। ओके, ये 2 इधर गया, कितना हुआ? 400 इक्वल्स टू n, 22 जा 40 प्लस n × -1 कितना हुआ? -n, 1 × 1 प्लस का 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 400 इक्वल्स टू n, 40 + 1 41 -n। इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का। देखो 400 ऐसे रहने दो, 400 इक्वल्स टू, हाँ लिखते हैं ना, 400 इक्वल्स टू 41n -n²। ठीक है, तो इसको सेट कर लेते हैं। देखो क्या होगा, n² -n² -41, या एक काम करो, क्या काम करोगे, इस पूरे को इधर लेके आओ, इस दोनों को इधर लेके आओ। तो 400 तो ऐसे है, ये इधर आया तो n² बना, ये इधर आया -41n हो गया, और ये प्लस का 400 इक्वल टू 0, दोनों इधर आ गए तो इधर क्या बच गया? 0। ठीक है, अब क्या करें, देखो क्या दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम इंटू लास्ट टाइम करके मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करते हैं। तो देखो 400 से पहले क्या लो, एलसीएम, तो 200 250 225 55 और 5।
अब ऐसा एडजस्ट करो कितना आ जाए, 41 आ जाए। तो देखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 25 5 देखो आ रहा है क्या, 6 5 11 1 2 1 3 1 4 यानी कितना 16 और 25 n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी अब ना, आ गया। कई सारे क्वेश्चन एक लेक्चर में हमने किया है इसको, जिसको नहीं आता है आप डिस्क्रिप्शन में जाना, 9th क्लास का एक लेक्चर है, उसके अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में यही सिर्फ समझाया है कि मिडिल टर्म स्पीड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, n माइनस 16 n कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है 25 n माइनस 16। तो यहाँ से हुआ n की वैल्यू 16 और यहाँ से हुआ n की वैल्यू 25। ये पता चला ना कैसे हुआ, आप लोग बड़े हो गए हो, अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो देखो, n की वैल्यू 16 आ रही है और एक n की वैल्यू 25। अब आपको मैंने बताया है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, एक रियल नंबर हो। देखो दोनों रियल नंबर है, अब बताओ कौन सा n होगा, ये होगा कि ये होगा। तब एक बात समझिए, n 25 है, अगर ये यहाँ जो सबसे नीचे रो में ही 20 था तो 25 तो हो नहीं सकता ना, सोच पा रहे हो भाई। देखो सबसे नीचे वाले बंडल में कितना है, 20 होना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 20 है। तो आप धीरे धीरे जाओगे, जहाँ एक नंबर ऐसा आएगा जहाँ पे 0 हो जाएगा, जहाँ लकड़ी बन एक भी लकड़ी रहनी चाहिए। मतलब देखो यहाँ 20 फिर 19 फिर 18 17 16 15 14 13 12 11 8 9 मतलब ऐसे चला जाएगा, कम होता जाएगा। एक टॉप ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, एक भी बंच नहीं रह जाएगा, तो वो 0 हो गया। मतलब यहाँ 20 तो 20 ही लाई कर सकता है, 20 लाई कर ही नहीं सकता, मतलब ये तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस सीरीज के अंदर। तो हमारा क्या होगा n 16, मतलब इस रो के अंदर टोटल कितने हैं, तो आप यहाँ लिख लेना 10, टोटल 16 रोज आर टू बी मेड फॉर, ठीक है, तो टोटल 16 रोज आर टू बी मेड फॉर कितने 200 क्या था क्वेश्चन में 200 लॉक्स। ठीक है, आप ये लिख लेंगे साथ साथ, ठीक है, कहीं इंग्लिश ग्रामर में कोई मिस्टेक हुई हो तो थोड़ा देख लेना। तो 10 टोटल 16 रोज आर टू बी मेड फॉर 200 लॉक्स। 200 लॉक्स के लिए हमें 16 रोज ऐसी बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या एक क्वेश्चन और पूछा साथ में, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोला है कि जो सबसे टॉप है, मतलब जो 16 वाला है उसके ऊपर कितनी लकड़ियाँ होंगी, समझ पा रहे हो। मतलब n की वैल्यू अब की बार क्या है, अब हम क्या रखेंगे, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कितना है, सबसे ऊपर जो है वो कौन सा रो है, 16 वाला रो है, उस पर लकड़ियाँ कितनी होंगी, मतलब an निकालना है और n की वैल्यू क्या रखनी है, इस बार 16 रखनी है। क्लियर है ना भाई। देखो सबसे टॉप पे जो 16 वाला नंबर लेवल का है उस पर कितने लकड़ियाँ हैं, उस पर कितने लकड़ियाँ हैं, लड़कियाँ नहीं ना, कितने लकड़ियाँ हैं। तो देखो चलो कर लेते हैं, ये मैं आप लोग लिख लिया होगा, इसको रफ कर दें, लिख लीजिए एक बार पॉज करके, लिख लिया, ठीक। देखो अब क्या निकालना है, अब की बार हमें निकालना है an। क्या निकालना है an, n की वैल्यू क्या लेनी है 16, ठीक है। बाकी सब तो आपको पता होना चाहिए, a की वैल्यू है हमारी 20, d की वैल्यू है -1। फॉर्मूला का लेते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। an की वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू पता है 20 है, n की वैल्यू है 16, 16 में से बन गया 15 और -1, यानी कितना हो देखो 20 - 15 यानी कितना 5। तो A16 पे जो लकड़ी के बंडल होंगे कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, आया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 18, 19, 20 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ा सा स्लोली देखिए, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, ये देखो यहाँ लिख लेना n इट इज़ नॉट वैलिड, क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज देयर आर ओनली 20 रोज ना। ये वैलिड नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टोटल नंबर कितने रोज हैं, 20 रोज के। मतलब ऐसा ना मत लिखिए, इट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज देयर आर ओनली 20 लॉक्स इन लास्ट, ठीक है। लास्ट में जो है लास्ट रो, ऐसा लिख लो, लास्ट रो, जो लास्ट रो है, लास्ट रो में सबसे कितना है, ओनली 20 लॉक्स है, ठीक है। लिख लीजिए अब। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, देखिए, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो
एंड ठीक है, जो भी है मैं बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन में डायग्राम समझिए। एक ऐसा लाइन है, एक बात है, इस पर बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे को दौड़ना है। यहाँ पे एक बाल्टी रखी है, यहाँ पे क्या है, एक बाल्टी रखनी है, यहाँ पे एक बंदा है, बंदा है, कोई भी बच्चा है, ये रन कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो यहाँ पोटैटो रेस है, यहाँ पे पहला पोटैटो रखा है जो कि यहाँ से कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा जो पोटैटो रखा है वो है 3 सेंटीमीटर, तीसरा पोटैटो भी 3 सेंटीमीटर, चौथा पोटैटो भी 3 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि पहला तो 5 है, उसके बाद फिर 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखो पहला तो बना क्या, 5, दूसरा ऐसे नहीं बना सकते हम सीरीज। देखो कैसे बनाना है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो यहाँ से चलेगा 5 पोजीशन, इस पॉइंट से चलेगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा, तो उसको हम काउंट करेंगे 1, उसको हम क्या काउंट करेंगे, 1, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा और देखते हैं, देखो क्या और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन ऑफ फिगर, ठीक है। इस लाइन में कितने टोटल पोटैटो हैं, इनकी वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 पोटैटो ऐसे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कंपटीटर जो है वो स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ से दौड़ रहा है, ठीक है। पिक ऑफ द नियरेस्ट पोटैटो, यहाँ की पोटैटो को उठाता है, रन बैक एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू फिक्स द पोटैटो, ठीक है। देखो क्या है फिर समझिए, मैंने डायग्राम बना दिया। डायग्राम में ये कह रहा है कि एक आदमी है जो यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। एक बच्चा है, एक बच्ची है, एक लड़का है, लड़की, कुछ भी है, यहाँ स्टार्ट करता है, पहले यहाँ नियरेस्ट पोटैटो को लेता है, यहाँ से लेगा, यहाँ पे लाके रखेगा, ठीक है। मतलब देखो अगर सीरीज बनाना है तो सीरीज विल बी देखो क्या होगा, सीरीज यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस आएगा, तो 5 सेंटीमीटर चला और 5 सेंटीमीटर लौटा, मतलब कितना, 5 + 5, भाई पहली एक बार में कितना चला, हम उसको काउंट करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर वापस आना, तब 1 माना जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक गया 5 और यहाँ से यहाँ तक आया वापस, तो कितना हुआ, 5। ये वो पहला। दूसरे में अब यहाँ पे अब ये पोटैटो गायब हो गया है ना, अब क्या बचा, ये पोटैटो है। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मतलब ये 5 तो चलेगा प्लस 3 और चलेगा, मतलब कितना, तो 5 + 3 + 5 + 3, यहाँ से गया 5, यहाँ से 3, फिर वहाँ से वापस आया 3, फिर यहाँ से 5, ठीक है, आया। तीसरी बार में देखो तीसरा पोटैटो यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, अब इस समय अब वापस जाएगा, यहाँ से गया 5, फिर गया 3, फिर गया 3, अब तो यहाँ पे है, अब वापस भी लौटेगा, उसको बाल्टी में डालना है, तो फिर वापस आएगा 1, 3, 3 और फिर 5। क्लियर हुई थी सीरीज, समझ में आ रही है कैसे हम लिख रहे हैं। देखो स्टार्ट कर रहे हैं पोटैटो से, यहाँ से वो भाई साहब मतलब बच्चा यहाँ से यहाँ तक चला, फिर लौटा, तो 5 + 5, ये आलू इस आलू को इसके अंदर डाल दिया है। अब क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं, अब यहाँ पे है पोटैटो, तब यहाँ से ये 5 इतना चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल चला, 8 चला और 8 वापस आया, तो 8 चला और 8 वापस आया, ठीक है। यहाँ पे देखो 5, 3, 3 कितना हुआ, 6 और 5 11, तो 11 चलेगा और 11 आएगा। देखो 5, 3, 3 11 और 11 चलेगा और 11 आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे वो जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितना है, 10 है। नंबर ऑफ पोटैटो कितना है, 10 है। देखो सीरीज बना लेते हैं प्रॉपर्ली, तो ये हुआ 10, ये कितना हुआ, देखो 16, ये कितना हुआ 22, ऐसे बढ़ रहा है, तो ठीक है, ये हमारी सीरीज बन गई। अब यहाँ से हम फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, देख लीजिए। फाइंड आउट व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस भाई यहाँ से वो 10 तक, यहाँ पे पोटैटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पोटैटो रखे हैं ना। तो यहाँ से लेके वो कितनी डिस्टेंस को कवर किया होगा वो आपको बताना है, कितना डिस्टेंस उन्हें चला होगा, ठीक है। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 16 - 10 आया 6, एन की वैल्यू है 10। क्या निकालना हमें, S10 की वैल्यू ना। तो देखो कितना होगा, 10, फॉर्मूला क्या है, n/2, फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो 10/2 2a + 10 - 1, डी की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये हुआ 5 20 9 × 6, सॉल्व करेंगे, 5 20 + 9 6 = 54, तो 5 20 + 54 कितना होता है, 64 74, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 = 20, 2 7 5 35 और 2 37, कितना आया, मतलब ये टोटल उस बंदी ने कितना तक चला होगा, 370 मीटर, सॉरी 370
मीटर, मीटर में ही दिया था क्वेश्चन, या सेंटीमीटर हमने लिखा, यहाँ मीटर है, ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है ना, ये किस में है, मीटर में। कोई दिक्कत नहीं है, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, जो भी मीटर है लिख लो। यहाँ पे क्या मीटर में है, इसलिए कितना 370। क्लियर है? फिर समझा दें एक बार। देखो यहाँ से ये चला इतना और लौटा, तो कितना चला, 5 चला, 5 आया। फिर यहाँ पोटैटो यहाँ का खा गया, वो इसमें रख दिया, अब यहाँ पे आया, फिर यहाँ से चला और यहाँ लौटा, ये चला गया, अब यहाँ पे है, यहाँ से इतना चला और इतना। ठीक है, ऐसे ऐसे बना के हम सीरीज में बनाई और हमारा आंसर कितना आ गया, 370 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर 5 क्वेश्चन हमने कवर किया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन लास्ट देखो, इस जो आज की जो वीडियो है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यही हैं, 2 3 4 क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके समझ के धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं 4th नंबर का चैप्टर करेंगे। जिन भी बच्चों को देखना है वो देख सकता है, वीडियो आएगी। अब लग रहा होगा सर आगे पीछे क्यों कर रहे हैं, देखो कुछ वेटेज हिसाब से है, कुछ ईजी के हिसाब से, सब कुछ सोच के किया जा रहा है ना। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, ज़्यादा सोचिए मत क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। जितना पढ़ाया जा रहा है कैप्चर करते जाइए, जितना पढ़ाया जा रहा है सब आपको आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है। चलिए, वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर ही लीजिए। वीडियो लाइक करेंगे आप लोग तो लाइक करने से थोड़ा सा क्या होता है, मोटिवेशन मिलते हैं। ठीक है, पढ़ाई करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।